हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के गाइड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। हालांकि मैं जानता हूं कि इस तरह के टॉपिक पे बने वीडियो पे व्यूज़ नहीं आता, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें समझे तो इसको बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। लेकिन उससे पहले कि इस टॉपिक पर आए, कुछ चीज़ें हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। तो जिसमें से पहला चीज़ है कि पोल्यूशन के लिए जो सबसे ज़्यादा गैस जो जिम्मेवार है वो है कार्बन। और दूसरा बात कि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। अब ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? देखिए, सूरज की रोशनी से जो भी हीट आता है, सूरज की रोशनी धरती पर पड़ता है और जो भी हीट आता है उस हीट को जो ट्रैप कर लेता है उसको कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। मतलब उसको कब्जा में कर लेता है हीट को, मतलब सिंपल में अगर समझे तो। और तीसरा चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग। जैसा ये टर्म तो आप हर जगह सुन रहे होंगे। पूरा दुनिया का मौसम में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण मतलब अगर सिंपली कहें तो एवरेज टेम्परेचर जो धरती का है वो 1 से 2 डिग्री बढ़ जाए तो इसके कारण ग्लेशियर पिघलने लगेगा, समुद्र का जो लेवल है वो राइज करने लगेगा। कहीं बरसात हो रहा है तो बरसात ही हो रहा है, कहीं गर्मी हो रहा है तो गर्मी हो रहा है। तो ये इसको आप सिंपली समझे ग्लोबल वार्मिंग, यानी धरती का गर्म होना। इसमें भी 1-2 फैक्ट है कि पिछले अगर 100 सालों की बात किया जाए तो धरती का जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है। और जबकि पिछला 5 साल का बात किया जाए तो इस सेंचुरी का जो सबसे गर्म पिछला 5 साल रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, नेट ज़ीरो। तो नेट ज़ीरो क्या है? इसको अगर सिंपली समझिए तो बैलेंस जो कि ज़ीरो हो जाए। अगर एक उदाहरण दे, बच्चा का उदाहरण है लेकिन फिर भी देखिए, कोई बच्चा जैसे सपोज खेल रहा है, 2-3 घंटे से खेल रहा है, उसकी माँ देखिए अब उसको डांटने ही वाली है कि वो बच्चा अगर कहे कि मम्मी मैं तो 2-3 घंटे से पढ़ चुका, स्कूल का ट्यूशन का सबका होमवर्क बना चुका, तो अब उसकी मम्मी उसको नहीं डांटेगी। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई करके खेल रहा है, यानी वो अपना खेल उसका पढ़ाई बैलेंस कर दिया। यानी खेल भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी। तो यही कॉन्सेप्ट है नेट ज़ीरो का। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पोल्यूशन के लिए जो सबसे जिम्मेवार गैस है वो है कार्बन। मतलब पहले कहा जाता था कि पोल्यूशन अगर कम करना है तो कार्बन का जो इमिशन हो रहा है इसको हम लोगों को कम करना होगा। और कार्बन का इमिशन कैसे कैसे होता है? हम लोग देखिए, हम लोग ऑक्सीजन सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। और जबकि फैक्ट्री में, कार्स में या मतलब जितने भी व्हीकल्स होते हैं ये सब भी कार्बन को मोनोऑक्साइड के रूप में या अलग अलग फॉर्म में रिलीज़ होता है। तो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में वो बढ़ रहा है। तो दोस्तों यही कॉन्सेप्ट आ जाता है नेट ज़ीरो का। यानी पहले कार्बन के इमिशन को कम करने का प्रयास करने का बात होता था, लेकिन अब कार्बन के इमिशन को देखा गया कि कार्बन के इमिशन को कम नहीं किया जा सकता, तो इसको बैलेंस कर दिया जाए। जैसे सपोज़ कोई कंपनी एक पार्टिकुलर अमाउंट का उसके प्लांट से या उसके फैक्ट्री से कार्बन इमिशन हो रहा है और वो उतना ही अगर पेड़ पौधा लगा दे, क्योंकि पेड़ पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो वो कार्बन जो इमिशन होगा और कार्बन जो ऑब्जॉर्प्शन होगा दोनों का नेट क्वांटिटी बराबर हो जाएगा। तो इससे बैलेंस हो जाएगा। साथ ही अल्टरनेटिव उपाय भी जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे अगर वो ध्यान दे और इसी जैसे कंपनी के कॉन्सेप्ट को अगर देशव्यापी रूप से लागू किया जाए, हर देश अपने लिए लागू करे, तो वर्ल्ड वाइड नेट ज़ीरो का जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कार्बन इमिशन से ज़्यादा अगर कार्बन ऑब्जॉर्प्शन हो जाए, यानी नेट ज़ीरो जो है वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये भी हुआ है दोस्तों। भूटान और सूरीनाम, ये जो दोनों देश है, इन दोनों ने कर दिखाया है। इसके पीछे रीज़न है कि वहाँ हरियाली ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी कम है। और कार्बन इमिशन की अगर बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड अगर इसका परसेंटेज देखा जाए तो जो अमेरिका है उसका 28% रोल है इसमें। चीन 15% कार्बन इमिशन करता है। इंडिया इसमें तीसरे नंबर पे है 7% के साथ। उसी तरह रूस 5% के साथ चौथे, जापान 3% के साथ और बाकी दूसरे देश 42% के साथ सारी दुनिया में है। और दोस्तों अगर करंट सिचुएशन जो ग्रीन हाउस गैस जो इमिशन कर रहे हैं, अगर यही ऑनगोइंग सिचुएशन चलती रहे तो साइंटिस्ट ने उम्मीद किया है कि साइंटिस्ट लोगों ने कि 2050 तक धरती का टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा, जिसके कारण कहीं सूखा होगा तो कहीं बाढ़ होगा। मतलब बैलेंस जो है पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और हाल ही में जो G20 समिट हुई थी वहाँ पे सारे देशों ने टारगेट किया है कि 2050 तक जो एवरेज टेम्परेचर है वो 2 नहीं बढ़ के 1.5 डिग्री तक ही बढ़े।
तो आइए अब देख लेते हैं भारत का स्टैंड नेट जीरो को लेकर क्या रहा है। तो भारत अभी तक नेट जीरो के विरोध में था, तो उसके लिए भी इंडिया ने लॉजिकल रीज़न दिए हैं। तो क्या रीज़न है? सबसे पहले इंडिया का कहना है कि नेट जीरो सोल्यूशन नहीं है। क्यों सोल्यूशन नहीं है? क्योंकि जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। तो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का यहाँ अर्थ है कि हालांकि ग्रीन हाउस इमिशन गैसों में भारत का रोल अभी तक तीसरे स्थान पर है 7% के साथ, लेकिन अगर 1850 से देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया का रोल पूरे वर्ल्ड वाइड ग्रीन हाउस इमिशन में 4% ही रहा है। यानी सारा तो ग्रीन हाउस इमिशन के पीछे रोल तो सारा डेवलप्ड कंट्रीज़ का रहा है, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना होगा। और साथ ही साथ अगर भारत नेट जीरो के लिए अभी सहमत हो जाता है तो भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का ऊर्जा का जो सोर्स है, जो सबसे ज़्यादा वो थर्मल पावर है, और 60% से ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत तो कोयला के मदद से ही इंडिया का पूरा होता है। और कोयला एक फॉसिल फ्यूल है, तो ग्रीन हाउस इमिशन में तो इसका रोल रहेगा ही। इसलिए इंडिया का कहना है कि नेट जीरो से इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पे फ़र्क पड़ेगा और इसका जो गरीबी दूर करने का प्रोग्राम है उसमें भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इंडिया चाहता है कि जो भी अमीर देशों के पास जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है क्लीन टेक्नोलॉजी की, वो उसका पेटेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप्ड कंट्री को दे, ताकि ग्रीन टेक्नोलॉजी या क्लीन टेक्नोलॉजी की मदद से वो लोग भी ग्रीन हाउस इमिशन को कम कर सकें और नेट जीरो में योगदान दे सकें। तो ये इंडिया का स्टैंड है। तो अब आइए थोड़ा क्विक रिकॉल कर लेते हैं अभी तक जो हमने देखा। तो सबसे पहले हम लोगों ने समझा कि पॉल्यूशन के लिए जो सबसे ज़्यादा जिम्मेवार गैस है वो है कार्बन, और कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस उसको कहते हैं जो हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है। तो इसी को लेके सारे देशों ने मिलके एक प्रोग्राम बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया नेट जीरो, ताकि अगर कार्बन इमिशन कहीं से हो रहा है, फैक्ट्रीज से या कहीं से भी हो रहा है, तो उसको कम ना करने के बजाय उसको बैलेंस कर सकें। मतलब जितना इमिशन हो रहा है उतना ऑब्जर्प्शन हो जाए। और एक आखिरी ज़रूरी बात, अगर आप इसको नॉलेज पर्पज़ से इस वीडियो को देख रहे हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसको एकेडमिक पर्पज़ से देख रहे हैं, यानी एसएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आप, चूँकि ये एक वास्ट टॉपिक है, तो आप एक वीडियो देख के इस पे पूरा अपना राय ना बनाएं। आप इसके लिए बहुत अलग अलग एक्सपर्ट्स की वीडियोस देखें, आर्टिकल पढ़ें, विकिपीडिया देखें, क्लाइमेट के बारे में और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आर्टिकल पढ़ें, तब जाके ये पूरा इसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो पाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर अलग अलग नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव, ट्रेंडिंग, क्रिकेट या हर तरह के टॉपिक पे वीडियो लेकर आता रहता हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू टेक केयर।